हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द प्लेलिस्ट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो सेट्स होते हैं उन पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। यानी कि जैसे इस कंसेप्ट का नाम है वैसे इसका काम है। तो इस कंसेप्ट का नाम है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। हम समझते हैं इसका काम क्या है। तो जैसे अगर मैंने आपको कोई भी दो नेचुरल नंबर दे दिए फॉर एग्जाम्पल, तो उन पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस लगा सकते हो। आप उन्हें ऐड कर सकते हो, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या फिर और भी कई चीजें कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आपके पास कुछ सेट्स हैं तो उनके बीच में भी आप ऑपरेशंस लगा सकते हो। आप उन्हें जोड़ सकते हो जिसे हम यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। आप उन्हें घटा सकते हो जिसे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कह सकते हैं। आप उनका प्रोडक्ट कर सकते हो जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हम सेट्स में लगा सकते हैं जिन्हें हम अब इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में मैंने दो ऑपरेशंस को कवर किया है। सबसे पहला है उसमें इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट और दूसरा है उसमें यूनियन ऑफ अ सेट। तो समझ लेते हैं ये होते क्या है बेसिकली। तो बेसिकली जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम डिनोट किससे करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इसे इंटरसेक्शन साइन है इसका, आप इसे याद रख लीजिए। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए ताकि आपको इसका रिवीजन करने में आसानी हो। फिर यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है? जब कभी भी दो सेट होते हैं, अगर मैंने कहा कि एक सेट ए है एक सेट बी है, आपको उसका यूनियन लेना है। अभी हम इसे डीप में समझेंगे, बस अभी फिलहाल आप इनका नोटेशन याद रख लीजिए कि जो यूनियन होता है या फिर इंटरसेक्शन होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं। तो ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन एंड बी होता है बेसिकली। अब डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि डिफरेंस मैथमेटिक्स वाले में क्या होता है? ए माइनस बी, उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है ए माइनस बी। और एक और वर्ड यूज होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट करते हैं? किसी बुक में ए बार रहता है, कहीं पे ए रेस्ट पावर, कहीं सी रहता है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे रहता है। कहीं कहीं बुक्स में आपको मिलेगा कि ए के ऊपर जस्ट एक डैश कर देंगे, उसका मतलब भी क्या होता है? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो फिलहाल अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है हम पे वो है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। सो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका भी काम है। तो इंटरसेक्शन से आपको फील आ रहा होगा कि अगर आपको मैं दो सेट दे दूं तो इंटरसेक्शन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कि जो उन दोनों में कुछ कॉमन हो। इंटरसेक्शन हो मतलब दो जो सेट आपको मैंने दिए उनमें कौन सा पार्ट कॉमन है, वो उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन है। जैसे मैंने आपको जब मैं उसका वेन डायग्राम बता रहा था तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास कोई दो सेट है, उसके जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो ऐसे रीजन में लिखे जाते हैं कि वो दोनों सेट में मेरे लाई कर जाए। इसे मैं समझाता हूं। सबसे पहले क्या है आपके पास कि आपके पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो बहुत सारे एलिमेंट लाई करते हैं। फिलहाल तो ए सेट दिया है आपको, एक सेट बी दिया है आपको, और बोला है कि आपको इसका ए इंटरसेक्शन बी यानी वो वाला पोर्शन जो मेरा ए सेट में भी आए और जो मेरा बी सेट में भी आए उसे शेड करिए। शेड मतलब जस्ट किसी भी एक रैंडम कलर से आप उसे शेड कर दीजिए, उसे एक कलर दे दीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है कि जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी था, जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी था यानी एक ऐसा रीजन जो मेरा सेट ए में भी लाई कर रहा है और जो मेरा सेट बी में भी लाई कर रहा है, उसे सिंपली मैंने क्या कर दिया? शेडेड रीजन से शेड कर दिया फिलहाल। ठीक है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अब देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद भी तो एक सेट फॉर्म होगा ही। यानी यहाँ पे भी मैंने कुछ एलिमेंट लिखे होंगे, यहाँ पे भी मैंने कुछ एलिमेंट लिखे होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट आएंगे मेरे बेसिकली यहाँ पे होता क्या है? जो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट होता है वो आपको क्या देता है? कॉमन एलिमेंट देता है। लॉजिकली अगर हम चले तो मेरे को क्या देगा? कॉमन एलिमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट्स देगा वो मुझे जो मेरे सेट ए में भी होंगे फिलहाल और सेट बी में भी होंगे। तो जो ऑपरेशंस होते हैं वो दो ही सेट में नहीं लगा सकते, आप बहुत सारे सेट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक सी सेट भी आ जाता फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते थे? ए सेट, बी सेट और सी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, उसे हम बोल देते हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी होगा। तो अब इसका डेफिनेशन में अगर मैं नजर डालूं तो डेफिनेशन क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? उसके अंदर एलिमेंट्स तो आएंगे ही। ये आपको याद आ रहा होगा ये कैसी फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, किसी भी सेट को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके अंदर सेट एलिमेंट तो आएंगे ही। उसके अंदर मैं मान लेता हूँ कोई एक एक्स एलिमेंट आया सच डैट, ये मैंने बताया था आपको किसका साइन है? सच डैट। किस तरीके से आया कि जो आपका एक्स एलिमेंट है वो ए सेट से भी बिलोंग करना चाहिए, एंड जब कभी भी एंड आता है तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी कंडीशन है लिखी, यहाँ पे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि जो मैं इंटरसेक्शन जब लूंगा उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा एक्स, वो कैसा होना चाहिए? वो एलिमेंट
वो जो एलिमेंट होगा वो सेट ए में भी बिलोंग करना चाहिए और साथ ही साथ सेट बी में भी बिलोंग करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ सेट ए में ही हो और वो सेट बी में ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिंपली मुझे कॉमन एलिमेंट देखने हैं जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूँ। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक एग्जांपल है ए कोई उसमें एलिमेंट है 2, 3, 4 और बी कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 4, 5, 6 और एक यूनिवर्सल सेट है सिंपली जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 7 तक। तो आपको बताना है दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ए सेट में 2, 3, 4 एलिमेंट लाई कर रहे हैं और बी सेट में मेरा क्या लाई कर रहा है 4, 5, 6। इन दोनों में मेरे को एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो किसके बराबर होगा, सिंपली आप देख के बोल सकते हो 4 के बराबर होगा। यानी वो भी एक सेट होगा लेकिन ऐसा सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा होगा वो मेरा सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। तो ये सिंपल कहानी थी इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट की। अब हम समझते हैं यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है। सो बेसिकली यूनियन से जैसे आपको फील आ रहा होगा कि संगठन टाइप, ठीक है, या फिर संघ टाइप, सॉरी। तो आपको अगर बहुत सारे सेट दे दिए, अगर आपको यूनियन निकालना है यानी उन सब सेट को ऐड करना है, तो उसे मैं समझाता हूँ, इसके ज्यादा समझ आएगा जब हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो एक सेट था आपके पास ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं। अब कोई सेट है बी, उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। अब मैंने कहा कि आप फाइंड करो उसका ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो सारा रीजन जो सेट ए में भी लाई कर रहा हो और सेट बी में भी लाई कर रहा हो उन सबका यूनियन ले लो। यानी वो एक ऐसा सेट बना दो कि जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट आ जाए अब और एक सेट बी के भी एलिमेंट आए। सो बेसिकली आपको एक सेट ए दिया होगा उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, एक सेट बी दिया होगा उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ए यूनियन बी बनाऊं, तो ए यूनियन बी में मैं क्या करूंगा, मैं सेट ए के भी सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर दूंगा और सेट बी के भी सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर दूंगा। यानी कि मेरा जो इसका डेफिनेशन होने वाला है ए यूनियन बी सेट का, वो क्या होने वाला है कि ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट तो आएंगे। लेट सपोज कोई एलिमेंट आया एक्स, तो उस एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक्स या तो ए में हो जाए या फिर एक्स बी में हो जाए। आपने गौर किया होगा यहाँ पे और लिखा था और पिछले वाले में क्या लिखा था, एंड लिखा था। आपको समझना क्या है कि एंड और में क्या अंतर है। तो एंड में तो क्या होता है, दोनों कंडीशन है साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन और वाले में क्या होता है कि चाहे ये भी सेटिस्फाई हो जाए चाहे ये भी सेटिस्फाई हो जाए, हम दोनों में से सहमत है कि कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए। और का मतलब क्या होता है कि या तो ये भी सेटिस्फाई हो जाए या फिर ए ये भी सेटिस्फाई हो जाए। सो बेसिकली जब ए यूनियन बी आप करते हो तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि कोई एक ऐसा सेट बनाते हो जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपके पास कोई एक सेट दिया है मैंने फिर से ए, जिसके अंदर फिर से 2, 3, 4 एलिमेंट है और एक सेट दिया है सिंपली बी जिसके अंदर क्या एलिमेंट है 4, 5, 6 एलिमेंट है। और अगर मैंने आपको कहा कि आपको इसका ए यूनियन बी लेना है या फिर इन दोनों सेटों का यूनियन लेना है, तो आप एक ऐसा सेट फॉर्म करोगे जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो शेडेड रीजन है, यानी ये ए यूनियन बी एक नया सेट बना है जिसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सिंपली 2, ठीक है, 2 भी मैं इंक्लूड करूंगा उस सेट के अंदर और मैं क्या इंक्लूड करूंगा, सिंपली 3 भी इंक्लूड करूंगा, 4 भी इंक्लूड करूंगा। अब आपको याद होगी अगर आपने वीडियोस को सही से देखा है तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो मैं जो ये 4 है क्योंकि मेरे को पता है ये ए में भी है बी में भी है, तो मैं इसे 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखूंगा ए यूनियन बी में। ठीक है, तो मैं 5 को भी इंक्लूड करूंगा, फिर मैं 6 को भी इंक्लूड करूंगा। तो मेरा एक सेट बन चुका है फिलहाल कि जिसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 मेरे 5 एलिमेंट आ रहे हैं जो कि मेरे ए यूनियन बी में आने चाहिए थे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ हुई होगी कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है किसी भी दो सेट का। तो आई होप अगर आप वीडियो के एंड तक बने तो आपको बिल्कुल मजा आया होगा। अगर आपके इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाते हैं तो प्लीज उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने का पूरे कोशिश करूंगा। थैंक यू।